शीशा देखती हैं तो शीशा आपसे क्या कहता है? मोटी हो गई हूँ। सबसे बड़ा जादू कहते हैं जी पॉलर में होता है, इस बात में कितनी हकीकत है? मैं तुमसे शादी करूंगा। प्यार के झूठे वादे। झूठे वादे। मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करती। अच्छा, फर्नीचर कहाँ से लेती हैं आप? मैं फर्नीचर लेती हूँ मल्टीवुड से। प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम क्या सलाम। नाम है मिस? मेरा नाम गुलजरीन। गुलजरीन का मतलब क्या है? खूबसूरत और सुनहरे गुलाब। ये गुलाब कहाँ पे बरसते हैं? लाहौर में। लाहौर में। इन गुलाबों के साथ कांटे तो नहीं है? हाँ जी, कांटे तो बहुत हैं लेकिन लोग हैं कांटे, मैं नहीं, लोग हैं जो आपके गले के कांटे बने हैं? बहुत ज़्यादा। ये बहुत। कौन लोग हैं जिन्होंने तंग कर दिया? ये बस लोग अपने भी हैं गैर भी हैं, बस जेलसी बहुत है। आपसे क्यों जलते? शायद मैं खूबसूरत हूँ। शायद वाली कौन सी बात कर दी आपने? जब शीशा देखती हैं तो शीशा आपसे क्या कहता है? मोटी हो गई हूँ। ये कहता है? हाँ जी, हाँ जी। आप पतली क्यों नहीं हो रही? बस अब चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी हो जाऊँ। मोटी हुई कैसे थी? कैसे हुई पता ही नहीं लगा। फ्लो फ्लो में ही होगी। हाँ जी, बस पता ही नहीं लगा। बर्गर तो खाए होंगे, कोई फ्राइज को दोस्त बनाया होगा। हाँ जी, मैं फूड लवर तो हूँ लेकिन इतना नहीं खाया जितनी जल्दी मोटी हो गई हूँ। आप वो वाली हैं जिनको हवा भी लग जाती है, हाँ जी, ऐसे हम वो वाले हैं जो हवा गुजर भी जाए तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए। ही ऐसी ऐसी। ऐसे कोई बात नहीं है, तो अल्लाह ताला की देन है जिसको जो। अब हम देखो, हम ऊँच नहीं, हम कहते हैं मोटे हो जाए। आप खुश नहीं, आप कहते हैं पतले हो जाए। कोई इंसान दुनिया का शुक्रगुजार नहीं है, बेशक नहीं है, है ना? ऐसे ही हालांकि हम अच्छे भले हट्टे कट्टे इंसान। ऐसे ही है। अच्छा यार, मुझे ये बताएं, प्यारी लड़की क्या करती हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। सैलून भी आप? हाँ जी, मेरा सैलून भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे बड़ा जादू कहते हैं जी पॉलर में होता है, इस बात में कितनी हकीकत है? ये हकीकत है, जो बाहर से जो लेडीज़ जाती है ना, वो अंदर से वापस कभी नहीं आई। दूसरी हवा तीन ही बार आती है। हमारे बाहर अगर कोई गार्ड वगैरह कोई होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि मैडम जो अंदर जाती हैं हमने कभी उन्हें बाहर आते नहीं देखा। तो इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, औरतें आके क्या कहती हैं आपसे कि हमें प्यारा होना है या क्या चाहिए उन्हें? बस वो हर कोई यही कहता है कि बस मैं गुड लुकिंग हूँ और खूबसूरत लगूँ, और फिर हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन्हें खूबसूरत से खूबसूरत करें, और होता भी ऐसे है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड्स के लिए नहीं आती कि मैं उनको प्यारी दिखूं, वो इसलिए आती है कि वो रिश्तेदारों को प्यारी लगे, वो बाकी हवातीन को प्यारी लगे। ये क्या वजह? हालांकि आपको बनना संवरना चाहिए अपने शोहर के लिए, वो लड़कियों के लिए आती है। नहीं नहीं, दरअसल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत लगूं, और बढ़ बढ़ के हर कोई कहता है। मेरे पास फैमिलीज़ आती हैं, वो कहती हैं मुझे उसके जैसा ना लगूं और वो मेरे जैसी ना लगे, छुप छुप के ड्रेसिंग करती हैं, और जब तैयार होती हैं तो यही कहती हैं कि बस यार मुझे प्लीज़ उसके जैसा ना करना। तो हर कोई बस ऐसे ही है कि मैं सबसे तब का क्या कहे जब दो औरतें एक ही इवेंट में जा रही हैं और दोनों के कपड़े सेम निकल आए। उफ अल्लाह, क़यामत से बड़ा सीन होएगा। बड़ा सीन होता है, फिर अंदर ही अंदर कूट रही होंगी कि क्या, कौन सा मनहूस वक्त था जब मैंने ये ड्रेस खरीदा। ऐसी है, हर कोई कहता है मैं सबसे हट के लगूं और अलग लगूं। ऐसे ही है जी, इसीलिए कुछ फैशन डिजाइनर पर्दे पहनाते कैंची यहाँ से चल जाती है, कैंची यहाँ से चल जाती है, मर्जी से जी, ऐसी है। और कुछ तो ऐसे जाहिल है। कैंची से मेरे दिमाग में एकदम आया है वो जो बच्ची इकरा जिसके हस्बैंड ने कैंचियाँ उसके सर में मारी। नहीं, मुझे नॉलेज आपने ये वाकया नहीं देखा अभी? मियाँ वाला, पता नहीं माना वाला कोई जगह है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर की बच्ची जिसका 7 महीने हुए शादी को और 6 महीने की वो हामला खातून थी, प्रेग्नेंट औरत, उसके हस्बैंड ने उसको मारा है जी। आंखों में सुई मारी है, सुई जो होते हैं सुई की तरह के होते हैं वो मारे हैं, कानों के पर्दे फाड़ दिए, और 3 जगह से उसका मगज बाहर आ गया। इस कदर जहालत है पाकिस्तान में, जो शोहर इस तरह से करते हैं बेगमात के साथ, उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। खौफ क्यों नहीं रहा लोगों के अंदर? बस मैं तो काफ़ी दिन से हम लोग मीडिया पे भी देख रहे हैं, कभी वो हुमैरा असगर, और कभी हुमैरा असगर, कभी आप देखते हो सना यूसुफ, कभी आप देखते हैं इकरा। अब मैं कल से देख रही हूँ बलोचिस्तान वाला वाकया, जो लड़की को गैरत के नाम पे यार गोलियां मार दी।
वैसे भी आप देखिए, अगर लड़कियां गैरत के नाम पे अगर अपने भाइयों को मारना शुरू कर दें तो कितने कत्ल दिन में हुए। मेरे ख्याल से सारी शोरों को गैरत के नाम पे मारना शुरू कर दें, जो हरकतें करते हैं सारे लड़के भी, सारे तो खैर सेम नहीं, कुछ लड़कियां भी अच्छी हैं, लड़के भी अच्छे हैं, लेकिन गैरत के नाम पे कत्ल यार। बस यही ना, इज्जत रखनी पड़ती है, पर्दा रखना पड़ता है। बहुत कुछ हो रहा है, कुछ तो ओपन हो जाता है, कुछ ओपन नहीं होता। अभी तो मैं सोचती हूँ ये तो वो है जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जो हम देख ही नहीं पाते। ऐसे ही है, हम नहीं देख पाते, टाइम ही नहीं मिलता, इतनी बिजी लाइफ है। मैं कसम से आपको क्या बताऊँ, मैं जब एक वाकया देखती हूँ तो मैं उसकी तह तक जाती हूँ, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसके पीछे कौन था, कौन मुजरिम है, सज़ा मिली है या नहीं मिली। और वो रात के वक्त सारा मेरी आंखों के सामने वो बच्चा या बच्ची जिसके साथ गलत हुआ होता है गुजरता रहता है। मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ इन चीज़ों को देख के कि यार क्या हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। ऐसे ही है, और जब भी आप देख ले सोशल मीडिया पे यही स्टोरीज होती हैं, और देख के मेरे ख्याल से सिवाय एंजाइटी के और कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। मैं तो हर उस बच्चे के लिए दुआ गो होती हूँ, हर उस बच्चे के लिए जिसके साथ गलत होता है या जिसको इंसाफ नहीं मिलता दुनिया में। हाँ जी, इंसाफ तो कहीं पे भी नहीं है। और कत्ल करने वाले यूँ फिर रहे हैं जैसे वो भेड़िए इस तरह फिरते हैं मुआशरे के अंदर कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं जी, अब तो माशाल्लाह मरियम नवाज़ ने इतना अच्छा कर दिया है सीसीडी, और इंशाल्लाह उम्मीद भी बड़ी है कि हमारा लाहौर बहुत जल्द कामयाब होगा, और ये सारा क्रेडिट मरियम नवाज़ को जाता है। मुझे वैसे वो पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छी लगती हैं, और आजकल इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। आई लव यू मरियम नवाज़। सेम हियर, आई लव यू टू मरियम नवाज। और आई वांट टू से दिस थिंग कि यार जब आग चपकते हैं तो मरियम नवाज, मरियम साहिबा का जो है ना एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ होता है, और वो सिर्फ लॉन्च नहीं होता, उस पर प्रॉपर काम हो रहा होता हाँ है। जी, अब तो हमारी आइडियल भी वो बन गई हैं, और इंशाल्लाह कोशिश भी यही है कि हम भी उन्हीं की तरह अच्छे अच्छे काम करें। ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा मौका मिले हमारे इर्द गिर्द, तो हम भी ऐसी सिला रहमी के साथ अपने इर्द गिर्द को साफ़ करें। ऐसे ही बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान के हक में। और बताएं आप क्या सुनाने हैं आज? शेरो शायरी नहीं, आज कुछ भी नहीं, आज नहीं। कोई गाना ही सुना दो। गाना 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 क्या सुनाऊँ मैं? कोई अपना फेवरेट गाना सुना दे। एक शेर छोटा सा है, वो मैं कहती हूँ आपको। लोगों के लिए जिन जिन की नेचर जैसी जैसी होती है वो कभी नहीं बदल सकती, उस पर मैं बात करूँगी। वो एक शेर है, कातिल की शरारत मेरी हसरत नहीं जाती, कातिल की शरारत मेरी हसरत नहीं जाती, पड़ जाती है इंसान में जो आदत, वो आदत नहीं जाती। हकीकत बयान कर दिया। ये फितरत क्यों नहीं बदलती लोगों की? नेचर नहीं बदल सकती इंसान, हम लोग कहते हैं शायद अब, लेकिन नेचर कभी नहीं बदल सकती। जो जैसा होता है हमेशा से वैसे ही रहता है, बस उसके कुछ रूप कुछ टाइम के मुताबिक वो अपने आप को ढांपता है, लेकिन पर्सनली वो कभी नहीं बदल सकता। मैडम बड़े लोग बड़े लोगों के लिए खुद को बदल भी लेते हैं। नहीं प्यार इश्क में होता है ना, नहीं, वो फेक है, वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए। कि टाइम होता है और कुछ भी नहीं है, नेचर उतनी बदलती। अच्छा जी, बेवफा कौन है आपके नज़दीक, लड़के या लड़कियां? बेवफा मेरा तो ये मानना है कि लड़के लड़कियां दोनों ही हैं। क्या कह के धोखा देते हैं? क्या कह के धोखा देते हैं? मैं तुमसे शादी करूंगा। प्यार के झूठे वादे, झूठे वादे। निकाह के झूठे वादे। हाँ जी, हाँ जी, प्यार के तो झूठे वादे फिर भी चल जाते हैं, निकाह के ऐसे ही है। ऐसे लोगों से क्या कहें? नहीं, ऐसे लोगों से यही कहूँगी कि मैं कि धोखा तो देना ही नहीं चाहिए। चलें तो फेयर होके चलें, नहीं तो नहीं चले, क्योंकि ये सब कुछ वापस आपके घर में ही आना है। और मकाफात अमल पे बिलीव रखते हैं? अमल, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मकाफात अमल है, जैसा करेंगे वो घूम के आपके घर आएगा। ये लोग समझते हैं कि हम भाग जाएंगे, कभी भी नहीं भाग सकते। पहले तो आप अल्लाह सजा देता था, अब अल्लाह ताला ने भी यही किया है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जी वो दुनिया के अंदर ही भुगत के जा रहे हैं। और बहुत जल्द, आजकल तो टाइम ही नहीं है, बहुत जल्द होता है। लड़कियां सबसे बड़ा झूठ क्या बोलती हैं? लड़कियां सबसे बड़ा झूठ ये बोलती हैं, वो यही कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करती। अच्छा, कुड़ियां ने भी कहना शुरू कर दी। हाँ जी, झूठ बोलती है। और लड़के क्या कहते हैं? लड़के यही कहते हैं ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, इसी बेहाव पे वो टाइम गुजार लेते हैं। और लड़कियां हैं वो बेवकूफ़ हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगी बस ऐसे बेवकूफ़ों के पीछे गुजार देती हैं। ऐसे ही है। और कुछ कहना चाहें देखने वालों? देखने वालों को मैं यही कहूँगी कि बस अपने आप को
बस सही रखें, दुनिया की परवाह ना करें। लोगों को तो काम है बोलना, और जब भी कभी आप कामयाब होते हैं लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, आपके लिए बहुत मनफी सोच रखते हैं और लोगों को कहते भी हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अल्लाह को देखें, आपका और अल्लाह का मामला है। बाकी आप सीधे चलते रहें और ये प्राउड फील करें, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप में कुछ खूबी है तो लोग आपको बुरा कह रहे हैं, वरना आप कोई भी इस काबिल नहीं होता जिसे बुरा कहा जाए। जिसमें अच्छाई होती है लोग उसी को ही बुरा कहते हैं। मुझे काफ़ी घरेलू लग रही हैं आप, तो घर की कैसी सेटिंग की होगी? लड़कियों को तो खूबसूरत बनाती ही हैं आप पार्लर में। मैंने माशाल्लाह अपने घर को बहुत अच्छा सेट किया हुआ है और मुझे शौक़ भी बहुत है, और क्रॉकरी और ये जो फर्नीचर वगैरह है इसका मुझे बहुत शौक़ है। फर्नीचर कहाँ से लेती हैं आप? मैं फ़र्नीचर लेती हूँ मल्टी वुड से, और इनका बहुत अच्छा वुड है और इनका फ़र्नीचर बहुत खूबसूरत होता है, और जब भी मैंने तकरीबन लिया है हर बार मैं उन्हीं से लेती हूँ। उनका फ़र्नीचर बहुत अच्छा है। अगर मैं अपनी बहन की या अपनी कज़न वगैरह की किसी की भी शादी का फ़र्नीचर लेती हूँ मैं उन्हीं से लेती हूँ। उनका फ़र्नीचर बहुत अच्छा है, और आप लोगों को भी कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं यार ठीक है, ट्राई लाजमी करेंगे, विजिट तो मैं ज़रूर ही करूँगी। अच्छा लगा जी, शुक्रिया।